सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आप सबके बीच में मुझे आने के लिए परमेश्वर ने सहायता की, मदद की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि खुदा बाप ने आज बहुत दिन के बाद मैं आपके बीच में आई हूँ खुदा के वचन को लेके, क्योंकि मेरे फ़ोन में थोड़ी ख़राबी हो गई है। फ़ोन मेरा थोड़ा हैंग कर रहा था, थोड़ी प्रॉब्लम थी, इसलिए मैं वीडियोस नहीं बना पाई। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, जो भी खुदा के कलाम की इच्छा रखते हैं वो ज़रूर सोच रहे होंगे कि खुदा के कलाम को हमारे तक अभी तक नहीं पहुँच रहा। ऐसा नहीं है कि हर एक जगह से खुदा के दासियाँ विश्वासी लोग इस जो भी इस वीडियो को देखते हैं और वो परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में ज़रूर पूरा करने की इच्छा को रखते हैं। वो सारे वचनों को सुनते हैं, पढ़ते हैं और उसमें आशीष बरकत पाते हैं। और मुझे भी परमेश्वर ने इस योग्य बनाया कि मैं भी आप तक परमेश्वर के कलाम को वचन को लेके आ सकूं। और परमेश्वर ने जो कुछ भी मुझे दिया उस वचन में से मैं आपके साथ ज़रूर बांटूंगी। उस वचन में से आप सबको आशीष और बरकत दे परमेश्वर, और मुझे भी ब्लेस करे। वचन सुनाने से पहले मैं छोटी सी प्रेयर करूँगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तारीफ हो जीवन सत्य जिंदा खुदा का शुक्र धन्यवाद करते पिताजी आज के सुंदर खुदावंद जी वचन के लिए जो आपने मुझे दिया। खुदावंद पिता, वचन सुनाने से पहले मैं अपनी रूह जिस्म जान प्राण शरीर आपके अधिकार में देती, आपके हाथों में देती। खुदावंद मेरे मन, मेरे दिमाग, मेरी बुद्धि, मेरी समझ से नहीं खुदावंद जी, आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा खुदावंद यीशु राजा मुझे अपनी हिकमत दनाई समझ बुद्धि देना। मेरे होठों के ऊपर, मेरे मन विचारों के ऊपर आपका कब्जा मांगती खुदावंद। आपकी इच्छा के अनुसार जो भी कलाम हो खुदा पिता, जो भी वचन हो उसमें तेरी बरकत हो। सुनने वालों के ऊपर हर एक जो सुने इस वचनों को खुदा वो ब्लेस हो, आशीषित हो खुदा। धन्यवाद करती, प्रार्थना को सुनेगी यीशु के नाम से मांगती पिता, आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती। पीछे हमने वचन सीखा था, सुना था। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। वो वचन था जैसे यिर्मयाह 17 उसके 7 में देखा था कि जो यहोवा का भय मानता है वो उस वृक्ष के समान है ना, जो एक जल बहते जल की उस किनारे लगाया जाता है। वो दरख्त, उसमें के पत्ते कभी भी सूखते नहीं, वो हरा भरा रहता है, हर एक मौसम में हरा भरा रहता है। जिनके जीवन में परमेश्वर का वचन होता है उनके अंदर शांति होती है। वही जीवन जो होता है, चाहे दुख है, क्लेश है, परमेश्वर फिर भी उन्हें संभालता रहता है ना। आज भी हम उसी वचन के अनुसार हम आज देखेंगे खुदा के कलाम में से यूहन्ना की इंजील 4। वो वृक्ष कौन है, वो जीवन का जल कौन है, वो है यीशु मसीह है ना। वो सामरी स्त्री थी जो उस कुएं के पास गई जहाँ से पानी चाहिए था। उसमें कौन बैठा था उस कुएं के ऊपर? प्रभु यीशु मसीह जी बैठे थे, है ना। उस हेडिंग लाइनिंग है उसकी, यीशु और सामरी स्त्री। वो एक स्त्री थी जो, वो एक सामरी लोग थे। सामरी लोग जो होते थे छोटी जाति के लोग होते थे। उनमें से उन लोगों को यहूदी लोग जो होते थे, एक अच्छी एक कौम होती थी वो, जो अपने आप के ऊपर घमंड करती थी कि हम ऊंची जाति के हैं और सामरी लोग क्या हैं, नीची जाति के हैं। वो उनको क्या करते थे, एक छूत-छात जैसे होती है वैसे उनको उस कुएं पर नहीं आने देते थे। तो उस कुएं के ऊपर जब गई तो यीशु मसीह ने उसको कहा, परमेश्वर ने सामरी स्त्री के साथ मुलाकात की, क्योंकि उसने क्या किए थे, 5 पति किए थे उसने, 5 पति किए थे उसने, और छठा पति था जो उसका, वो भी उसका नहीं थे। यीशु ने उसके पास से पानी मांगा। उसने कहा, हम पढ़ते हैं 4 बाकी पहले ही ऐसे। फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता है, उन्हें बपतिस्मा देता है, जबकि यीशु स्वयं ही नहीं उनके चेले बपतिस्मा देते हैं, तब वह यहूदियों को छोड़ फिर गलील को चला गया और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। इसलिए वह सुखार नामक सामरिया के एक नगर तक आया जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, और याकूब और कुआं भी वहीं था। अंत यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर जो ही बैठ गया, और ये बात 6 घंटे लगभग हुई। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिलाओ, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। उस सामरी ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ
सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि वह कौन है, तो जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। इसलिए वो सामरी स्त्री यीशु मसीह के बारे में नहीं जानती थी कि कौन है। उसको यीशु को उस रास्ते में होकर जाना था, सामरिया के रास्ते में होकर जाना था। वो थका उस कुएं के आकर बैठा तो उसकी मुलाकात किससे हुई? उस सामरी स्त्री से। यीशु मसीह हम सब के लिए, हम सब के लिए, छोटे बड़े गरीब खुदावन पिता, जो भी खुदावन पिता परमेश्वर जिसके पास भी भेंट कर लेते हैं, जिसके पास आ जाते हैं, उनके पास क्या आ जाता है? जीवन का जल आ जाता है। जैसे हमने पढ़ा था, वो क्या है? एक वृक्ष के समान है जो यहोवा क्या वह मांगता है। जब यीशु मसीह बोलता है मैं ही क्या हूँ? जीवन का जल हूँ, है ना। वो वृक्ष कौन है? यीशु मसीह है। स्त्री ने उससे कहा, है प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं, और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया है? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है? उसने हमें ये कुआं दिया और आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई ये जल पिएगा फिर प्यासा ना होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उससे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना रहे। यीशु ने कहा, जो कोई ये जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा। ये कुएं, ये जो हम पानी रोज़ पीते हैं, ये तो पीते हैं तो हमारी प्यास बुझती नहीं। हमें दिन में पता नहीं हम कितना पानी पीते हैं, हमें रोज़ चाहिए पानी पीने के लिए, हर दिन पानी चाहिए हमें पीने के लिए। यीशु ने कहा, जो पानी मैं दूंगा फिर वो कभी प्यासा ना हो।